हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि जल के अणु द्रव अवस्था में किस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी जल में जल के अणुओं का एकत्रित होना। तो देखो होता क्या है ना कि जल का अपने को पता है वियोजन होता है, हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन होता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में। अब ये जो H प्लस बना है ये एक और जल के अणु के साथ जुड़कर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है H3O प्लस। अब ये जो H3O प्लस बना, इसी तरह बहुत सारे H3O प्लस बने होंगे, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से एक क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। देखो कैसे कि ये एक H हो गया इस तरह से, हाइड्रोनियम आयन इस तरह से। ये जो हाइड्रोजन है दूसरे ऑक्सीजन से इस तरह से हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होगा। देखो कैसे कि दूसरे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध से जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन जल का अणु हो गया दूसरा, इसके साथ ये हाइड्रोजन बंध होगा और ये हाइड्रोजन आगे इस तरह से। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है ये जुड़ा होगा और ये इस तरह से। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी आगे जुड़ा होगा ऑक्सीजन से और ये इस तरह से। और ये जो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये भी आगे जल के अणुओं से इसे आगे आगे जुड़ते जाते हैं। तो H3O प्लस हो गया। H3O प्लस जो है वो एक और जल के अणु से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, H5O2 प्लस। इसी तरह H5O2 प्लस जो है वो एक और जल के अणु से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, H7O3 प्लस। तो इस तरह से ये जो है वो जल के अणु जल के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।